जुम्मा का खुतबा और कुछ नसीहत और जिंदगी जीने के आदाब कुरान और हदीस की रोशनी में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही अहम और रूहानी मौजू पर बात करने वाले हैं। जुम्मा का खुतबा और कुछ नसीहत और जिंदगी जीने के आदाब कुरान और हदीस की रोशनी में। जुम्मा का दिन दोस्तों सिर्फ एक हफ्ते का दिन नहीं बल्कि बरकत और रहमत से भरा हुआ दिन है। इस दिन में अल्लाह ताला ने मुसलमानों के लिए बहुत सारा अज्र और फजीलत रखी है। जुम्मा का मकाम कुरान की रोशनी में अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है, या अय्युहल्लजीना आमनू इज़्ज़ा नूदिया लिस्सलाती मिन यौमिल जुमुअती फसव इला जिक्रिल्लाहि व जरुल बया। सूरह अल जुमुआ आयत 9। ऐ ईमान वालों, जब तुम्हें जुम्मे के दिन नमाज के लिए बुलाया जाए तो अल्लाह के जिक्र की तरफ दौड़ पड़ो और खरीद फरोख्त छोड़ दो। इस आयत में अल्लाह ताला ने जुम्मे के दिन की अजमत को बयान किया और हुक्म दिया कि जब खुतबे और नमाज का वक्त आए तो सारे काम छोड़कर मस्जिद की तरफ दौड़ लगाओ। यह दिन सिर्फ इबादत का नहीं बल्कि एक मुसलमान की रूहानी नई जिंदगी पाने का दिन है। जुम्मा का खुतबा क्या है और क्यों जरूरी है? खुतबा जुम्मे के दिन का सबसे अहम हिस्सा है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जो शख्स जुम्मे के दिन गुस्ल करे, मस्जिद जाए, ईमान से खुतबा सुने और खामोशी इख्तियार करे, उसके पिछले जुम्मे तक के सारे गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। सहीह मुस्लिम। खुतबा असल में इस्लामी तालीम का जरिया है। यहीं से हमें कुरान और सुन्नत के पैगाम मिलते हैं। जिंदगी जीने के उसूल, लोगों के हकूक़त और अल्लाह से कुर्ब का तरीका सीखने को मिलता है। खुतबा को समझना और दिल से सुनना एक इबादत है, सिर्फ फर्ज अदा करना नहीं। जुम्मा के दिन की खास अमाल। रसूलुल्लाह ने जुम्मे के दिन के लिए कुछ खास अमाल की तलक़दीन की। गुस्ल करना, यह सुन्नत है और पाक सफाई की निशानी। मिसवाक करना, रसूल ने फरमाया, अगर मेरी उम्मत पर मुश्किल न होती तो मैं हर नमाज से पहले मिसवाक का हुक्म देता। अच्छे कपड़े पहनना, इत्र लगाना, जुम्मे के दिन अपने आप को बेहतरीन हालत में रखना सुन्नत है। सूरह कहफ की तिलावत करना। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जो शख्स जुम्मे के दिन सूरह कहफ पढ़ता है उसके लिए एक जुम्मे से दूसरे जुम्मे तक रोशनी होती है। दुरूद शरीफ की कसरत। जुम्मे के दिन दुरूद पढ़ने से रसूलुल्लाह पर सलाम पहुंचता है और बंदा मकबूल होता है। खुतबे के दौरान का अदब। जुम्मे के खुतबे के वक्त कुछ आदाब और एहतियात बहुत जरूरी है। खुतबे के दौरान बिल्कुल खामोश रहें, किसी से बात न करें, यहां तक कि चुप रहो कहना भी मना है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जब इमाम खुतबा दे रहा हो और तुम अपने साथी से कहो चुप रहो तो तुमने लगभ बेकार बात कर ली। बुखारी व मुस्लिम। मस्जिद में पहले जाकर पहली सफ में बैठने की कोशिश करें। जब इमाम मिंबर पर चढ़ जाए तो बैठ जाएं और दिल से खुतबा सुने। जुम्मा के मौके पर नसीहत। दोस्तों, जुम्मा का दिन सिर्फ नमाज और खुतबे का दिन नहीं बल्कि अपने दिलों को नई रूहानी ताजगी देने का दिन है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि हम इस दुनिया में मेहमान हैं और एक दिन अपने रब के पास लौट कर जाना है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जुम्मा का दिन सबसे अफजल दिन है जिसमें सूरज निकला। इसी दिन आदम पैदा हुए, इसी दिन जन्नत में दाखिल हुए, इसी दिन उन्हें जन्नत से निकाला गया और इसी दिन कयामत कायम होगी। मुस्नद अहमद। तो सोचिए यह दिन कितना अजीम है। इस दिन अल्लाह से माफी मांगने, दुआएं करने और अपने आमाल का मुहासिबा करने का मौका मिलता है। जिंदगी जीने के आदाब कुरान और हदीस की रोशनी में। जिंदगी एक अमानत है। अल्लाह ताला ने हमें जिंदगी दी है ताकि हम उसे बेहतरीन तरीके से गुजारें। कुरान हमें सिखाता है, वलकद कर्रमना बनी आदम। सूरह अल इसरा 7। हमने आदम की औलाद को इज्जत बख्शी। इस इज्जत का तकाजा है कि हम अपनी जिंदगी अदब और अखलाकत के साथ गुजारें। कुछ जिंदगी के अदब। बुजुर्गों का अदब और छोटों पर रहम। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जो हमारे बुजुर्गों का अदब नहीं करता और छोटों पर रहम नहीं करता वो हम में से नहीं। तिर्मिजी। सच्चाई और अमानतदारी से जिंदगी गुजारना कुरान में है। अल्लाह सच्चों को उनके सच के बदले में अज्र देगा। सूरह अल अहज़ाब 24। पड़ोसियों का हक अदा करना।
रसूलुल्लाह ने इतनी बार पड़ोसी के हक का जिक्र किया कि सहाबा ने समझा शायद वो वारिस बना दिए जाएंगे। बुखारी। गुस्से पर काबू पाना। रसूलुल्लाह ने फरमाया, ताकतवर वो नहीं जो कुश्ती में जीत जाए, बल्कि ताकतवर वो है जो गुस्से के वक्त अपने आप पर काबू पाए। बुखारी। जिंदगी में तवाज़ो और शुक्र। अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा। सूरह इब्राहिम 7। जुम्मा से सीख, हर दिन बेहतर बनाना। जुम्मा हमें यह सबक देता है कि हर हफ्ते अपने आमाल का जायजा लें, अपने रब से तौबा करें, अपने दिल को पाक करें और अगले हफ्ते के लिए नए इरादे के साथ जिंदगी जीने की कोशिश करें। रसूलुल्लाह ने फरमाया, सबसे बेहतर दिन जुम्मे का दिन है। इस दिन मुझ पर ज्यादा से ज्यादा दुरूद भेजो। अबू दाऊद। जुम्मे की दुआ। जुम्मे के दिन एक घड़ी ऐसी होती है जिसमें अगर बंदा दुआ करे तो वह जरूर कबूल होती है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जुम्मे के दिन एक वक्त ऐसा है जब बंदा जो भी दुआ करे अल्लाह उसे कबूल करता है। बुखारी। तो दोस्तों, इस दिन को गनीमत जानिए। अपनी दुआओं में अपनी उम्मत, अपने वालिदैन और अपनी आखिरत को जरूर याद कीजिए। दोस्तों, जुम्मे का खुतबा सिर्फ एक वाज नहीं, एक रूहानी नई जिंदगी का पैगाम है। इस दिन अपने दिलों को पाक करें, कुरान और हदीस की रोशनी में अपने आमाल सुधारें और एक मुसलमान की तरह अदब और अखलाक के साथ जिंदगी गुजारें। अल्लाह ताला हमें कुरान और सुन्नत पर अमल करने की तौफीक दे। आमीन।